गिव्स फ्री एनर्जी एंड यूजफुल वर्क एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जो कि हम आज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गिव्स फ्री एनर्जी से। सबसे पहली बात है, जो गिव्स फ्री एनर्जी होती है वो क्या करती है। ये एक क्वांटिटी होती है, एक थर्मोडायनेमिक्स क्वांटिटी, जो कि ये बताती है कि जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियसली है या नहीं है। तो ये गिव्स फ्री एनर्जी होती है। तो जो गिव्स एनर्जी होती है, जिसको कि कैपिटल G से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो इज इक्वल टू होती है H माइनस TS के। अब H जो है वो हीट कंटेंट होता है, T जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, और S जो है ये एंट्रोपी होता है, और G तो हमारा गिव्स फ्री एनर्जी होता ही है। अब मान लीजिए हमारे पास कोई स्टेट है जिसमें हमारे हीट, ऑब्वियसली हम कुछ काम करेंगे तो कुछ हीट होगी, कुछ टेम्परेचर होगा और कुछ एंट्रोपी भी होगी, रैंडमनेस भी आएगी। तो इनिशियल स्टेट अगर गिव्स फ्री एनर्जी G1 है, तो जो हमारे पास हीट कंटेंट है वो H1 है और एंट्रोपी S1 है, इनिशियल स्टेट है। और फाइनल स्टेट G2 इज इक्वल टू H2 माइनस TS2। अगर इनका चेंज निकाले, G2 माइनस G1 निकालें, तो H2 माइनस, यहां से देखिए G2 माइनस G1, H2 माइनस H1 माइनस T कॉमन है, कॉमन ले लिया, S2 माइनस S1। यानी कि G2 माइनस G1 को डेल G लिख सकते हैं, H2 माइनस H1 को डेल H लिख सकते हैं, S2 माइनस S1 को डेल S, यानी चेंज इन एंट्रोपी, यानी चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, चेंज इन हीट कंटेंट एंड चेंज इन एंट्रोपी। ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एंथैल्पी चेंज बताता है, ये एंट्रोपी चेंज बताता है, ये गिव्स फ्री एनर्जी चेंज बताता है। तो ये जो इक्वेशन होती है ना, ये गिब्स इक्वेशन होती है, गिब्स एनर्जी इक्वेशन। इस इक्वेशन को गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन भी कहा जाता है। तो चलिए गिब्स इक्वेशन हमने निकाली है। सबसे पहले हम देखते हैं गिव्स फ्री एनर्जी क्या होती है, यानी एक यूजफुल वर्क क्या होता है गिव्स फ्री एनर्जी में। देखिए, इसकी स्टेटमेंट बताने से पहले मैं आपको एक कॉमन सा एग्जांपल देती हूँ। आपने एक टेबल को धक्का दिया। जब आप उस टेबल को धक्का दोगे तो आपकी एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी। लेकिन टेबल ने मूव किया, वो एक जगह से दूसरी जगह पे चला गया, यानी कि काम हुआ, वर्क डन हुआ है। और वो किसने किया है? आपने किया है। आपने अपनी एनर्जी दी है, यानी डिक्रीज हुई आपकी एनर्जी, इसकी वजह से वो काम हुआ। लेकिन दूसरी कंडीशन में आप एक दीवार को धक्का मार रहे हो, ठीक है, आप धक्का मार रहे हो, आपकी एनर्जी डिक्रीज हो रही है, लेकिन दीवार नहीं हिल रही। तो वो क्या है? आपकी एनर्जी तो डिक्रीज हुई, लेकिन कोई काम नहीं हुआ, यूजफुल वर्क नहीं हुआ। यानी हमने देखना है यूजफुल वर्क। तो गिव्स फ्री एनर्जी क्या होती है? गिव्स फ्री एनर्जी एक थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी होती है, जिसमें सिस्टम की एनर्जी जो होती है वो डिक्रीज होती है। प्रोसेस के ड्यूरेशन में सिस्टम डिक्रीज होता है, ठीक है, और उसकी जो वैल्यू है मैक्सिमम, उसकी जो वैल्यू होगी जितने सिस्टम में डिक्रीज हो रही है, वो इक्वल होगी कि कितना मैक्सिमम यूजफुल वर्क उस एनर्जी से हो रहा है। जैसे कि आपके शरीर में कितनी एनर्जी डिक्रीज होने से उसका कितना यूजफुल वर्क हुआ है, वही हमारी गिव्स फ्री एनर्जी रिप्रेजेंट करती है। यानी एक थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी सिस्टम की, जिसमें थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी डिक्रीज होती है, और जितनी वो डिक्रीज होगी उसकी वैल्यू इक्वल होगी जितना मैक्सिमम यूजफुल वर्क हुआ है, वो होती है गिव्स फ्री एनर्जी। अगर हम देखें रिलेशनशिप देखें, एक सिस्टम ने एक हीट को एब्जॉर्ब किया, एक क्यू, ये स्मॉल क्यू है जो हीट एक सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है। वो अगर वो कुछ हीट एब्जॉर्ब करेगा तो कुछ ना कुछ सिस्टम में इंटरनल एनर्जी होगी, इंटरनल चेंजेस होंगे। तो इंटरनल चेंज जो हुआ है हीट एब्जॉर्ब करने से, वो है डेल यू, इंटरनल चेंज हुए हैं, प्लस जो एक्सपेंशन, वर्क एक्सपेंशन हुई है, प्लस वर्क नॉन एक्सपेंशन हुई है। यानी कि जो सिस्टम में वर्क डन हुआ है, सिस्टम में फर्स्ट जो एक्सपेंशन और एक्सपेंशन, नॉन एक्सपेंशन दोनों लिए हैं। तो इस कंडीशन में देखिए, हमारे पास अगर हम वर्क कर रहे हैं एक कांस्टेंट प्रेशर पे,
तो जो वर्क एक्सपेंशन होती है, हम कर चुके हैं ये पहले भी, वर्क एक्सपेंशन इज इक्वल टू होती है P डेल V के कांस्टेंट प्रेशर पे। तो वर्क एक्सपेंशन को यहाँ P डेल V पुट कर सकते हैं। और डेल H किसके इज इक्वल टू होता है? डेल H इज इक्वल टू होता है डेल U प्लस P डेल V। ये भी हमने इक्वेशन ड्राइव की थी, तो इसकी जगह पे हम डेल H पुट कर सकते हैं। तो Q इज इक्वल टू डेल H प्लस जो वर्क है नॉन एक्सपेंशन, नॉन एक्सपेंशन हुई है वर्क है जो। अब देखिए यहाँ क्या हुआ है, अगर रिवर्सेबल चेंजेस देखें हम, अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर पे देखते हैं तो कांस्टेंट टेम्परेचर रिवर्सेबल चेंजेस आते हैं, तो वो जो एंट्रोपी डेल एस जो इज इक्वल टू होता है Q जो रिवर्सेबल जो एनर्जी हीट है अपॉन T डेल, ये भी हम एंट्रोपी में किया था लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक किया था, उसमें हमने किया डेल एस इज इक्वल टू Q रिवर्स अपॉन T। तो Q रिवर्स किसके इज इक्वल टू आ जाएगा? डेल एस T के इक्वल या T डेल एस के इक्वल। तो Q की जगह पे हम यहाँ पे T डेल एस पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने T डेल एस Q की जगह पे पुट कर दिया, जो इज इक्वल टू आ गया डेल H वर्क जो है नॉन एक्सपेंशन। इस इक्वेशन को मैंने इस तरह से लिख दिया, डेल H माइनस T डेल एस जो इज इक्वल टू माइनस वर्क नॉन एक्सपेंशन। इस तरह से मैंने इसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पर डेल G किस इक्वल टू गिव फ्री एनर्जी क्या होती है? डेल H माइनस T डेल एस, यानी इसके इक्वल। तो G किसके इज इक्वल टू आएगा? डेल G इज इक्वल टू आ गया, इसकी जगह हमने डेल G पुट कर दिया माइनस वर्क नॉन एक्सपेंशन, इसके इक्वल आ गया। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये रिप्रेजेंट कर रही है कि अगर हमने इसको अरेंज किया है तो जो जितना मैक्सिमम वर्क नॉन एक्सपेंशन यानी कि W इज इक्वल टू नॉन एक्सपेंशन को हमने W यूजफुल लिख दिया कि जो हमारा यूजफुल है, यूजफुल वर्क है, तो माइनस डेल G इज इक्वल टू जो वर्क यूजफुल वर्क हुआ है, यानी W मैक्स मैक्सिमम यूजफुल वर्क हुआ है। ये शो करता है कि जो फ्री एनर्जी चेंज हो रही है वो इक्वल होती है मैक्सिमम पॉसिबल यूजफुल वर्क के, जो प्रोसेस की ड्यूरेशन में प्रोड्यूस हुई है रिवर्सेबल चेंज से कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे। ये हमारी गिब्स फ्री एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। अगर इसी कंडीशन में हम लें, हमने ये किया है अभी अभी, तो अगर हमारे पास वर्क हो रहा है, एक इलेक्ट्रिक वर्क हो रहा है, सपोज कीजिए इलेक्ट्रिक वर्क, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं गैल्वेनिक सेल्स में कोई वर्क हो रहा है जिसमें इलेक्ट्रिक वर्क NFE के इक्वल है। NFE क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इन्वॉल्व है सेल में, गैल्वेनिक सेल की बात हो रही है, और जो F है वो फैराडे है और जो E है वो EMF है। तो यहाँ पे माइनस डेल G इज इक्वल टू NFE के इक्वल आ जाएगा। अब यही रिएक्शन अगर एक स्टैंडर्ड स्टेट पे हो, सेम रिएक्शन जो इलेक्ट्रिक वर्क की जो गैल्वेनिक सेल की जो रिएक्शन सेम एक स्टैंडर्ड स्टेट पे हो, मींस टू से कि 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे हो, तो माइनस G ये जो ऊपर नोट लगाया है ये स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्टैंडर्ड स्टेट है, यानी कि 298 केल्विन 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर इज इक्वल टू NFE नॉट के इक्वल होगी। ये स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये स्टैंडर्ड EMF को रिप्रेजेंट कर रहा है सेल में। और ऐसे ही अगर फ्यूल सेल की बात करें, फ्यूल सेल के केस में जो हीट प्रोड्यूस होती है डेल H वो कंप्लीट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती, जितनी हीट प्रोड्यूस हो जाए कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं होती। तो जो एफिशिएंसी होगी ना फ्यूल सेल की वो डेल G अपॉन डेल H होती है। तो ये है हमारा गिब्स फ्री एनर्जी। दूसरा होता है इसका स्पॉन्टेनिटी टर्म जो फ्री एनर्जी चेंज की होती है। स्पॉन्टेनिटी टर्म देखिए, जो हमारी सिस्टम में जो कोई वर्क डन हो रहा है तो जो टोटल एंट्रोपी होती है हमारे सिस्टम की, जो टोटल एंट्रोपी होती है वो इज इक्वल टू होती है चेंज इन एंथैल्पी जो सिस्टम में है प्लस चेंज इन एंथैल्पी जो सराउंड में है। सिस्टम प्लस सराउंड, यानी कि कोई हीट जो कोई पानी वाटर को बॉईल कर रहे हैं उसकी रैंडमनेस, पानी बॉयल हो रहा है सिस्टम में लेकिन हीट सराउंड में जा रही है, तो सिस्टम प्लस सराउंड जो कि टोटल एंथैल्पी बनती है। अब हमने कंसाइडर किया है कि हमारे पास कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर है। अब कांस्टेंट टेम्परेचर है और कांस्टेंट प्रेशर है।
अब हीट जो है वो सराउंड में लॉस हो रही है, क्योंकि सिस्टम उस हीट को गेन कर रहा है और वो सराउंड में लॉस हो रही है। अब जो हीट लॉस हुई है सराउंड में, उसको हम QP से रिप्रेजेंट करेंगे। QP, P मतलब कांस्टेंट प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसको नेगेटिव में लेते हैं। नेगेटिव में क्यों लेते हैं? क्योंकि नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि हीट लॉस हो रही है सराउंड में। तो डेल एच सराउंड इज इक्वल टू माइनस QP अपॉन T। और QP, ठीक है, QP किसके इज इक्वल टू आता है? डेल एच के इक्वल होता है कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन में। तो यहाँ पे जो QP की वैल्यू है डेल एच हमने यहाँ पे पुट कर दी। डेल एच यहाँ पे आ गया सराउंड के केस में। अब हमारे पास सराउंड की इक्वेशन आई है माइनस डेल एच अपॉन टी, जो कि हम यहाँ पुट करेंगे, यानी कि जो टोटल है इज इक्वल टू जो चेंज इन एंट्रोपी सिस्टम माइनस डेल एच अपॉन टी। अब इस इक्वेशन में हम T से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड T से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इस ये जो हमारी इक्वेशन आई है, इसमें डेल एच सिस्टम को हमने डेल एच लिख दिया, T से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा T डेल एच टोटल इज इक्वल टू T डेल एच माइनस, या T से T कैंसिल हो जाएगा और डेल एच, ये इक्वेशन रहेगी। ठीक है, तो अब हमने यहाँ से T से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास एक इक्वेशन आई। हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है? डेल एच माइनस T डेल एच। यहाँ पे है T डेल एच माइनस डेल एच, ठीक है ना। तो इसकी जगह पे हम माइनस डेल जी लिख सकते हैं, उल्टी है ना, तो माइनस डेल जी लिखेंगे। तो T चेंज इन एंट्रोपी, टोटल एंट्रोपी जो चेंज हुई है, इज इक्वल टू माइनस डेल जी, जो गिब्स फ्री एनर्जी के इक्वल है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं डेल जी इज इक्वल टू माइनस T डेल एस, ठीक है, जो टोटल एंट्रोपी है। अब इस टर्म में जो टोटल एंट्रोपी है सिस्टम की, अगर वो पॉजिटिव में है तो इसका मतलब प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली हो रहा है। अगर वो नेगेटिव में है टोटल एंट्रोपी सिस्टम में, अब इसका मतलब है कि प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो रहा है, यानी कि रिवर्सेबल प्रोसेस होगा। और अगर हमारी एंट्रोपी 0 है तो इसका मतलब है कि जो प्रोसेस है वो इक्विलिब्रियम में है। तो ऐसे ही जो हमारे गिब्स फ्री एनर्जी होती है, अगर गिब्स फ्री एनर्जी यानी कि जितना यूजफुल वर्क हो रहा है, अगर वो पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव में है, तो इसका मतलब है कि डायरेक्ट प्रोसेस हो रहा है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, अपने आप नहीं हो रहा, उसको एनर्जी देनी पड़ रही है। ऐसे ही अगर गिब्स फ्री एनर्जी 0 है, इसका मतलब कि वो इक्विलिब्रियम है। अगर गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव में है, मतलब कि वो स्पॉन्टेनियस चल रही है। अब यहाँ पे देखते हैं जो स्पॉन्टेनियस फ्री एनर्जी चेंजेस होते हैं गिब्स फ्री एनर्जी के केस में। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगी? डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस के इक्वल। डेल एच क्या है? एनर्जी फैक्टर है, और टी डेल एच जो एंट्रोपी फैक्टर है। सपोज कि डेल एच जो एनर्जी फैक्टर है और टी डेल एच जो कि एंट्रोपी फैक्टर है, दोनों ही नेगेटिव में है, दोनों ही, यानी एनर्जी भी नेगेटिव में है और एंट्रोपी भी नेगेटिव में है। लेकिन अगर एनर्जी ज्यादा नेगेटिव में है एंट्रोपी के कंपैरिजन में, यानी कि एंट्रोपी कम है, रैंडमनेस कम है और एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब है कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। और इस टाइम पे जो गिब्स फ्री एनर्जी होगी ना, यूजफुल वर्क, वो भी नेगेटिव में ही होगा, यूजफुल वर्क भी नेगेटिव में ही रहेगा। लेकिन अगर एंट्रोपी ज्यादा है और जो एनर्जी कम है, तो नॉन स्पॉन्टेनियस वर्क होगा और गिब्स फ्री एनर्जी भी पॉजिटिव में होगी, रैंडमनेस ज्यादा आ रही है, यूजफुल वर्क हो रहा है, देखिए नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। और अगर इक्वल है तो इक्विलिब्रियम होगा, डेल जी 0 के इक्वल रहेगा। दूसरी कंडीशन में अगर जो हमारे पास एनर्जी फैक्टर है और एंट्रोपी फैक्टर है, दोनों पॉजिटिव में है, और दोनों ही कंडीशन में अगर एनर्जी ज्यादा है पॉजिटिव में एंट्रोपी से, तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, और जो एनर्जी है गिब्स फ्री एनर्जी वो पॉजिटिव में रहेगी। और अगर एंट्रोपी ज्यादा है तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव में होगी, और दोनों इक्वल है तो इक्विलिब्रियम रहेगा, गिब्स फ्री एनर्जी यूजफुल वर्क 0 होगा। अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ स्पॉन्टेनिटी प्रोसेस। सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारी गिब्स फ्री एनर्जी होती है वो होती है डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस,
LH एनर्जी फैक्टर है और डेल एस है जो एंट्रोपी फैक्टर है यानी रैंडमनेस। हमारे पास दो तरह की रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल एच जो होता है वो पॉजिटिव में होता है, जो एनर्जी फैक्टर होता है ना एंडोथर्मिक रिएक्शन वो पॉजिटिव में होता है। इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है एंडोथर्मिक रिएक्शंस में। तो जो एंट्रोपी फैक्टर है वो पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है। अगर एंट्रोपी फैक्टर नेगेटिव है यानी रैंडमनेस नेगेटिव में है तो फैक्टर ऑपोजिट होगा यानी नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन अगर पॉजिटिव में है तो वो क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड अच्छा होगा, ग्रेटर मैग्नीट्यूड होगा। अब देखिए इसमें कंडीशन क्या है कि अगर टेम्परेचर कम हो, मान लीजिए टेम्परेचर कम है और डेल एच ज्यादा है एंट्रोपी से, यानी एनर्जी फैक्टर एंट्रोपी से रैंडमनेस से ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास प्रोसेस है वो मैग्नीट्यूड है यानी अच्छा है, और डेल जी यानी गिव फ्री एनर्जी पॉजिटिव में है और नॉन स्पॉन्टेनियस है। लेकिन टेम्परेचर अगर मॉडरेट है और एंट्रोपी ज्यादा है और एंट्रोपी ज्यादा हो जाएगी और डेल एच जो है वो कम होगा, तो स्लाइटली कम मैग्नीट्यूड में होगा और जो गिव्स फ्री एनर्जी है वो भी नेगेटिव में होगी। जबकि जो टेम्परेचर अगर ज्यादा हो जाए और एंट्रोपी ज्यादा है एनर्जी फैक्टर से, तो ये स्लाइटली मैग्नीट्यूड में होगा, मीन्स टू से कि थोड़ा सा ज्यादा होगा, स्लाइटली मैग्नीट्यूड से थोड़ा सा ज्यादा होगा। और जो गिव्स फ्री एनर्जी है वो नेगेटिव में होगी और स्पॉन्टेनियस होगी, लेकिन थोड़ी स्लो होगी। स्पॉन्टेनियस तो होगी लेकिन थोड़ी स्लो होगी। नेक्स्ट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल एच नेगेटिव में होता है। अगर एंट्रोपी ज्यादा होती है हाई टेम्परेचर पे और टेम्परेचर जो एनर्जी फैक्टर है कम होता है, तो गिव्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव में होगी और नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। जबकि दूसरी कंडीशन में अगर इसका ऑपोजिट है, टेम्परेचर लो है और एनर्जी फैक्टर ज्यादा है, तो गिव्स फ्री एनर्जी नेगेटिव में होगी और स्पॉन्टेनियस होगी। ये इफेक्ट होता है टेम्परेचर का। जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो सकती है लो टेम्परेचर पे, और जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो भी नॉन स्पॉन्टेनियस हो सकती है हाई टेम्परेचर पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।